Hello friends, welcome back to our new learning video on linear equation in one variable। मैं आपका मेंटर अर्जुन लाल बैरवा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे दी गई कंडीशंस को यूज करते हुए हम कैसे इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और उसके बाद उन कंडीशन को यूज करते हुए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मैथमेटिक के जो ऑपरेशंस के रूल है उसको देखेंगे। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन दी गई है जहां पर हमें प्लस को प्लस के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट प्लस में ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो +5 × 5 या 5 × 5 करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, प्लस में ही रहेगा 25। सिमिलरली कि अगर कोई नंबर है जैसे कि -4 × -3 करेंगे तो इसका जो आउटपुट रहेगा हमारा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, और 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट सपोज करते हैं कि एक संख्या हमारी प्लस में है और एक संख्या नेगेटिव में है तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो +4 × -3 करेंगे तो यहाँ पर 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर, एंड 3 क्या है, नेगेटिव में। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, माइनस में। 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस के 12। सिमिलरली अगर माइनस को हम मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ में तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, नेगेटिव। जैसे कि -4 × +3 करेंगे तो हमारा आउटपुट जो रहेगा माइनस इंटू प्लस क्या रहेगा, माइनस, और 3 × 4 12। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या रहेगा, माइनस का 12। हमारा जो ऑपरेशन है जैसे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, और ऑपरेशन सेम रहे जैसे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, प्लस में। लेकिन अगर यहाँ ऑपरेशन अगर चेंज हो गया, प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोज रूल। जैसे कि किसी भी नंबर को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो पॉजिटिव नंबर किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें x + y = 5 है तो अगर इस y को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, इस साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये जो प्लस का साइन है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। मीन्स दैट हमारी नेक्स्ट ट्रांसपोज करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो x = 5 - y बनेगी। मतलब यहाँ जो प्लस का y था वो इधर जाने के बाद में क्या हो गया, माइनस। सिमिलरली अगर हमारे नेगेटिव नंबर को हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद में वो किस में हो जाएगा, प्लस में। सेम क्वेश्चन में अगर हमारा ऑपरेशन माइनस में है, ठीक है, x - y = 5 है तो ट्रांसपोज करने के बाद में इसको अगर हम इधर साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो आंसर रहेगा, आउटपुट रहेगा, वो रहेगा x = 5 + y। मीन्स दैट यहाँ प्लस साइन इधर, यहाँ माइनस का साइन इधर जाके क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट देखें नंबर इन मल्टीप्लाई आफ्टर ट्रांसपोज कन्वर्ट इन डिवीजन। जैसे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर 2x, ये x2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में = 5 है तो अगर ट्रांसपोज करने के बाद में ये जो 2 है हमारा इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो x हो जाए, x की वैल्यू जो आएगी, x = क्या आएगा, 5/2। ओके, मीन्स दैट ये वाला डिजिट नीचे चला गया। नेक्स्ट अगर कोई नंबर डिवीजन में है तो आफ्टर ट्रांसपोज वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे कि x / 5 है = 10 है तो ट्रांसपोज करने पर ये 5 जो डिवाइड में है ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 × 5। ओके, तो ये हमारे ट्रांसपोज के रूल है। प्लस के नंबर को ट्रांसपोज करने के बाद में वो माइनस में हो जाता है, माइनस का नंबर ट्रांसपोज करने के बाद प्लस में हो जाता है। मल्टीप्लाई में अगर कोई डिजिट है तो वो ट्रांसपोज होने के बाद में डिवाइड में चली जाएगी, और डिवीजन में अगर कोई
नंबर है तो ट्रांसपोज होने के बाद वो मल्टीप्लाई करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो पहले हम उन टर्म को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वो टर्म्स कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले बात करें कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जैसे कि 1, 2, 3, -4, -6 ये जो रहेंगे हमारे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और वेरिएबल क्या रहेंगे, वेरिएबल वो रहेंगे जैसे कि x या फिर y या फिर z या फिर p, q, x, y, z कुछ भी। मीन्स दैट वेरिएबल में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली z, p, q, x, y, z कुछ भी है, इनकी वैल्यू क्या रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है टर्म। टर्म जैसे कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होंगे, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। दूसरा होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट हो सकता है क्या, वेरिएबल इनटू वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे x इनटू y ये एक वेरिएबल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है x इंटू पी। ठीक है, तो ये हमारे क्या, वेरिएबल इंटू वेरिएबल। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, जैसे कि 3x, तो यहां पर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5x y z। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, x y z क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल मीन्स दैट x y z, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 नंबर जो भी रहेंगे। ठीक है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल जैसे x y y z। नेक्स्ट है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है गाइस, कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट को किसी ऑपरेशन के साथ में, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में अगर लिखें तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि x प्लस 5 ये हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मिलाकर एक साथ कहीं पे लिखें तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं x y z प्लस 9 प्लस b। b क्या है, b अगेन एक वेरिएबल, ये भी क्या होगा हमारा, एक मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है इक्वेशन। अगर हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को इज इक्वल टू लगाकर वेरिएबल के साथ में लिखें तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन मतलब हमें इक्वल साइन यूज करना है। जैसे कि ये जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी को हम कहते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो अब ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गई है, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे x y z प्लस 9 प्लस b इज इक्वल टू 0 कर दें तो अगेन ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गई है। अब ये एल्जेब्रिक फॉर्म नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन इसको हम इक्वेशन भी कहेंगे। इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू 0। आज के इस वीडियो में हमारा मेन गोल यही रहेगा कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशंस में दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड वेरिएबल हो सकते हैं, एक ही साइड में भी वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारी इक्वेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशन को समझेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन देखेंगे कि कहां पर लीनियर इक्वेशंस को यूज किया जाता है।
कि ये हमारी एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर इक्वल टू के साइन के इस साइड जो पोर्शन रहेगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है। और इस साइड जो वेरिएबल्स या जो भी कांस्टेंट वेरिएबल जो भी टर्म्स रहेंगी उसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है। राइट साइड में अभी जैसे हमने देखा कि ये 12 है, एक नंबर है, 7 है, ये एक नंबर है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा कि x क्या है, हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया किससे, कांस्टेंट से। 3 क्या है, अगेन एक कांस्टेंट है। यहाँ देखने वाली बात है गाइस, हम इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। अगर वेरिएबल की पावर अगर सिंगल हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो x का पावर जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो द लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल is an equation which is expressed in form of ax plus b, where a and b are two integer and x is a variable and has only one solution. तो ये जो 3 and 7 जो क्या है, इंटीजर है, इसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर x क्या है, हमारा वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। और 4 and 5 क्या है, कांस्टेंट। सिमिलरली 5 5 माइनस 2, यहाँ पर 2 and 5 क्या है, कांस्टेंट हो गए, और y क्या है हमारा, वेरिएबल, और उसकी पावर क्या है, 1, तो अगेन ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमारे जो तीनों एग्जाम्पल जो है लीनियर इक्वेशन। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। वहां पर b एंड a क्या है, हमारे रियल नंबर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a और b क्या होंगे, रियल नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि हम जब हमें अगर ऐसे इक्वेशंस दे रखी हो लीनियर इक्वेशन, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ली है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, ओके। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको एक साइड ले लेंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। जब हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो उसके जो साइंस होंगे उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अगर यहाँ प्लस है तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जाने पर ये क्या हो जाएंगे, माइनस, ओके। तो ट्रांसपोज ऑल द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। इन दिस मेथड द ट्रांसपोज द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेट गेट रिवर्स, मीन्स दैट प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पर x को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके गए। तो जब x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, वेरिएबल को x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारा ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनी है 2x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल टू क्या बचा, 2। तो यहाँ से 2x माइनस x करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें इस बार हम क्या करेंगे कि जो हमारे कांस्टेंट है उनको भी एक साइड लेके जाएंगे। जैसे वेरिएबल को हमने सेपरेट किया था वैसे ही हम कांस्टेंट को भी, ये जो इंटीजर होंगे उनको भी एक साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम -3 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू, अगर 3 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 5। थर्ड स्टेप हमारी क्या रहेगी, सपोज करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें कोई कांस्टेंट थी। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारा सॉल्व करने पर जो फाइनल वैल्यू आई है वो 5x इज इक्वल टू 10 है।
तो यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो इसको अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, जब मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज होता है तो किस में जाता है, वो डिवाइड में, तो 10 डिवाइड बाई 5, तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, 2। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कोई या डिवाइड में कुछ कांस्टेंट है तो उसको हम भी ट्रांसपोज करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, x की वैल्यू क्या आई है, 5। नाउ अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो जैसे कि इस इक्वेशन में दिया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो वैल्यू पुट करता है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, जो कि क्या आएगा, सोल्व करने पर 5 टू जा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7। मीन्स दैट हमारा जो आंसर जो आया है, x की जो वैल्यू आई है, वेरिएबल का जो वैल्यू आया है वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार हम हमारा आंसर जो निकला है उसको भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमने जो आउटपुट निकाला है या जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करता है, दिया गया है हमें कि 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4 है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या थी कि अगर क्वेश्चन में कोई वेरिएबल दे रहा है तो उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, बट यहाँ तो एक ही वेरिएबल है। तो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि कांस्टेंट को भी सेपरेट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर 9 को अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगा, प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारा नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 में से 9 गया तो माइनस के 5। यहाँ पर हमारी थर्ड स्टेप क्या थी, अगर वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है, तो वो ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो फाइनली y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये 2 हमारा कहाँ चला गया, इसके नीचे, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है माइनस 5/2। अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या है अब इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4, वैल्यू पुट करता है, 2 से 2 गया तो यहाँ आया क्या हमारा माइनस 5 प्लस 9 जो कि क्या है 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के। मीन्स दैट हमने जो आंसर जो निकला है हमारा वो क्या है, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको एलसीएम निकालने में कोई भी परेशानी हो तो आप वहां जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे इस इक्वेशन में जो एलसीएम आएगा वो रहेगा 6। 6 3 से डिवाइड होता है कितनी बार, 2 टाइम, तो x इंटू 2 प्लस अगेन 3 6 किससे डिवाइड होता है, 2 से 3 टाइम, तो 3 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना माइनस 3/2। नाउ सोल्व करेंगे 2x प्लस 15 इज डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ पर अगर डिवाइड में कोई संख्या है, ये कोई नंबर है, तो ट्रांसपोज करने के बाद किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम माइनस 6 को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो हमारा क्या हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू 6। 2 से 6 गया कितनी बार, 3 टाइम, तो ये हमारा कितना हो गया माइनस के 9। ओके, तो न्यू इक्वेशन हमारी जो फॉर्म हुई वो क्या होगी, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस के 9। नाउ प्लस 15 को हम ट्रांसपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकेंड।
तो ये हमारा प्लस 15 किस में हो जाएगा, माइनस के 15 में। 2x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 24। तो यहां से x की वैल्यू हमारी क्या थी, माइनस 24 डिवाइड बाई 2। डिवाइड इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में। तो हमारा x की जो वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस के 12। तो वेरीफाई में x की वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस 12 बाई 3 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3 बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे अगेन, एलसीएम हमारा क्या है 6, एलसीएम क्या है 6। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, तो माइनस 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। सोल्व करता है, माइनस के 24 प्लस के 15 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। यहाँ से इसको 3 से दोनों को 3 जा 3 और यहाँ पे 2, तो हमारा आउटपुट क्या रहा, माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ पे अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो मीन्स दैट हमारा जो आंसर निकला वो क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, तो हमें सॉल्व करना है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं कि वेरिएबल्स को हम एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 7। वेरिएबल एक ही है, तो कांस्टेंट को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस के साइन किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी क्या, 9। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7, और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, मीन्स दैट हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व 3 बाई 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 बाई 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 बाई 7 इज इक्वल टू है 17 बाई 7। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम इधर लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी जो रहेगी क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 17 बाई 7 माइनस 3 बाई 7। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या रहेगा, 7। तो 17 माइनस 3, ओके, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू अगेन 17 माइनस 3 करेंगे तो 14 डिवाइड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, 2। तो हमारा जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2। वेरीफाई आप कर लेना गाइस। ठीक है, तो वेरीफाई करने पर हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है या नहीं, बट यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है वो क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। अगेन हम वेरिएबल को क्या कर लेंगे, सेपरेट। अगेन हम वेरिएबल को क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो थोड़ा फास्ट चलता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगी, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल को हम इस बार राइट हैंड साइड ही रखेंगे, कांस्टेंट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो माइनस प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस के 2 में। तो हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z। तो फाइनली z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 4। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है सोल्व t बाई 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने देखा था गाइस कि अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो तो ट्रांसपोज करने के बाद में वो क्या चला जाएगा, डिवीजन, और डिवीजन में अगर कोई कांस्टेंट हो तो ट्रांसपोज करने के बाद किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये डिवीजन में 5 दिया हुआ है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t बाई 5 इज इक्वल टू क्या है, 10। ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50।
t की जो वैल्यू आई है वो क्या है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व 1.6 इज इक्वल टू y बाई 1.5। अगेन यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है डिवीजन में है, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वही हम कर लेते हैं 1.6 इज इक्वल टू y बाई 1.5। ट्रांसपोज करने पर हमारा y इज इक्वल टू क्या हो गया 1.6 इंटू 1.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 6 जा 90, 90 का 0 9, 15 1 जा 15 9 24, और डेसिमल क्या है 2 है, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो गया 2.4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है सॉल्व 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। स्टेप फर्स्ट, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 7x माइनस 9 इज इक्वल टू है 16। तो हम कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। ओके, ऐड करेंगे 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो x इज इक्वल टू अगेन मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करने के बाद में क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 25/7 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो हम सॉल्व करेंगे 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, तो 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस का माइनस का क्या हो गया प्लस में, तो 14y इज इक्वल टू कितना हो गया 21। देन y इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करने के बाद में डिवीजन में जाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 14, 7 से दोनों को डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो हमारा y जो आया वो क्या है 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर p क्या है वेरिएबल, हमें क्या करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन स्टेप फर्स्ट, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 6p प्लस 17 इज इक्वल टू क्या होगा 9। तो 17 प्लस को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। तो यहां से सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 8 माइनस के 8, 6p इज इक्वल टू माइनस 8। देन p इज इक्वल टू अगेन माइनस 8 डिवाइड बाई 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -4 और ये प्लस का 3, तो हमारे p की जो वैल्यू आ रही है -4/3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, तो यहाँ पर x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो x/3 जो होगा हमारा 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो -7/15 माइनस 1 होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 15, तो 7 माइनस 1 इंटू 15। सोल्व करने पर x/3 इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है -8 डिवाइड बाई 15। 3 क्या है डिवीजन में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3 से 15 गया 5 टाइम, तो हमारी फाइनल वैल्यू जो x की आई वो आई है -8/5। ओके गाइज, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे दी गई कंडीशंस को यूज करते हुए हम इक्वेशंस का फॉर्मेशन करते हैं, देन कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।